डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान के पवेलियन में खड़ी है, क्या कहेंगे? बलूचिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ है तहजीब व तमद्दुन की सरजमीन है। बलूचिस्तान मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का दिल है। चाहे इसकी हम देखते हैं, बलूचिस्तान में जाकर देखे आबादी बहुत फैली हुई है, स्कैटर्ड है, लेकिन जो खलूस और जो बेलौसपन बलूचिस्तान के लोगों में है वो हमें कहीं भी नहीं मिलता पाकिस्तान में। और इसकी सकाफत बहुत रिच है। ख़वातीन के कपड़े होते तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन होते बहुत महंगे हैं। मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो कपड़े ले सकूं। देखिए यहाँ पे धम्बूरा जो है वो उसका लगाया गया है, नसीराबाद दस्तकारी है वो लगाई गई है। और ये पाकिस्तान की तमाम कल्चर में है कि ख़वातीन के हाथ से बने हुए चाहे पहनावे हैं, चादरें हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान का खूबसूरत रंग आप ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर महकमे सकाफत हुकूमत बलूचिस्तान से लगाया गया। और आपने देखी है कि कोयटा चाय, वो कोयटा चाय तो पूरे इस्लामाबाद में मशहूर हो गई है भाई। चप्पे चप्पे पे हर 1 किलोमीटर के बाद कोयटा चाय है, जो सारी रात खुले रहते हैं, वरना तो इस्लामाबाद सोने वाला था। और उस कोयटा चाय पे लोग मिलते हैं, अपनी मीटिंग्स रखते हैं, और कोयटा चाय पे पराठे और साथ साथ कुछ खाने भी मिलने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे भी एक स्टॉल कोयटा चाय का लगा हुआ है। और यहाँ की जो ज्यादातर मशहूर है वो है सिजी। सिजी यहाँ बहुत शौक से खाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है। और यहाँ पर कुछ बर्तन है वो भी ज़रूर, जिन्हें अरबी में हम कहते हैं, उसका भी स्टॉल लगा हुआ है। लेकिन कुछ अर्सा पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो आप यकीन जानिए बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से, क्योंकि बलूचिस्तान फैला हुआ है, गवादर वाली साइड पे अगर आप जाते हैं, नोशकी वाली साइड पे जाएं या ज़ियारत वाली साइड पे जाएं, या आप खुजदार जाएं, तो ये सब इलाके दूर दूर हैं। लेकिन इन सब के अपने रंग हैं, अपनी खूबसूरती है। और बलूचिस्तान आप जाके देखें तो यकीन जानिए आपको लगता है कि आप जन्नत में आ गए हैं। और मेरा तो दिल करता है जब मैं बलूचिस्तान जाती हूँ तो वहाँ दिल करता है कि बंदा तो शायरी करे, और शायरी वो होती है जो आपका कैथारसिस करती है। देखिए मुख्तलिफ किस्म के जो स्टॉल हैं, उन स्टॉलों पे आप जाकर देखें कि खाने पीने की चीज़ें हैं, और इनके जो मुख्तलिफ रंग हैं वो यहाँ पर शो किए गए हैं। पश्तून भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, बलूचिस्तान में बसते हैं, लेकिन ये है कि बलूचिस्तान की ज़मीन इस हवाले से बहुत ज़रखेज़ है, इल्म के हवाले से, कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म है, इंफॉर्मेशन है, पढ़ने से रग़बत रखते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर अभी जो सीज़न है वो मेलों ठेलों का है, अदबी मेलों का। ये तो मेला लोक मेला है जिसमें हर किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ अदबी मेले होते हैं। उसमें गवादर में मेला हुआ पिछले साल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा किताबें बिकी। और यहाँ पर अगर कोई सेमिनार और प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर हमें बलोच जो है वो अपने नाम पर वहाँ पर बहुत आते हैं। और बलोच के हवाले से ये कहा जाता है कि बड़ी गैरत वाले और बड़े इस तरह से सख्त जान बलोच होते हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता कि जो बलोच हैं उनके वैसे इश्यूज तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इनके इश्यूज पे जाएं तो पाकिस्तान का झंडा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में भी मैंने देखा, नोशकी की साइड पे भी देखा। मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों लगाया, पाकिस्तान का झंडा लगाने का क्या मकसद था। लेकिन ये एक हकीकत है कि बलूचिस्तान को हमेशा महरूम रखा गया है और इनको इनके हकूक नहीं दिए गए। हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी देखे। अब जो एक बहुत खूबसूरत चीज़ बलूचिस्तान की, औरत को लीडर के रूप में देखना और लीडर बनाना, ये बलोच मर्द का खासा है। अभी आपने देखा पिछले दिनों महारंग बलोच थी और महारंग बलोच की तहरीक चली और उसमें सारे बलोची लड़के किस तरह से साथ आते थे और नौजवान होकर आपने देखा कि किस तरह से महारंग के साथ रहते थे और उसकी पूरी एक प्लानिंग के साथ टीम बनी हुई थी। और आपने देखा कि अब महारंग की तहरीक किस तरह से जो उन्होंने मिसिंग पर्सन्स के हवाले से की है, लोगों के हकूक की आवाज़ उठाई है महारंग बलोच ने, वो अब यहाँ से उठकर हम कहते हैं कि बलूचिस्तान से पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में वो तहरीक फैल चुकी है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक ये तहरीक जा चुकी है। तो अब आप थोड़ा सा दिखाइए कि किस तरह से खूबसूरत रही है और हमारे बलूचिस्तान के लोग, कितने लोग हैं इसमें जो बड़े मासूम से सीधे साधे से होते हैं, जो ज़्यादातर जो हमारे दूसरे इलाकों में ठगियाँ और चलाकियाँ चलती हैं ना, वो नहीं जानते।